नमस्कार दोस्तों। एक सवाल आ रहा है, एक सवाल ये लगातार आ रहा है कि डीएलएड करें या बीएड करें, डीएलएड बेहतर है या बीएड बेहतर, नौकरी मिलेगी या बीएड करने पर पहले नौकरी मिलेगी, ये सवाल लगातार आ रहा है। तो आज मैं इसी सवाल के ऊपर आपको जवाब देने वाला हूँ। ये पूरा वीडियो इसी सवाल के ऊपर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, आप पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और हमारी इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो तमाम ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो इसकी तलाश कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं सही में कि बीएड करूं या डीएलएड करूं। तो आज मेरा पूरा वीडियो छोटा सा ही होगा, लेकिन सारा डिटेल के साथ इसी के ऊपर होगा। साथियों, जब आप सोच रहे हैं कि मैं बीएड करूं या डीएलएड करूं, तो सबसे पहले मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है, आपसे पूछूं कि आप अभी 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं। जैसे ही आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं डीएलएड करूं या बीएड करूं, तो मैं आपसे मैं सवाल ये कर रहा हूं कि आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, या ग्रेजुएशन पास हैं या फिर पीजी पास हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर आपके लिए कुछ और है। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरे लिए आपके लिए आंसर अलग है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी लाइन से जहां से आपने सवाल किया है कि मैं डीएलएड करूं या बीएड करूं। तो मैं सबसे पहले आपसे यह पूछूंगा कि आप 12th पास हैं। अगर आपका आंसर हाँ, मैं 12th ही सिर्फ पास हूं और अभी मैंने 12th पास किया हूं, तो मैं आपको सलाह देता हूं आप डीएलएड करिए। आप डीएलएड करिए और डीएलएड करने के बाद आपकी जॉब निर्धारित 2 साल बाद आप अपने जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर यही सवाल में आंसर आपका आता है नहीं मैं ग्रेजुएशन पास हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बीएड करिए, क्योंकि डीएलएड जब आप करने आएंगे तो भी 2 साल और बीएड करने जाएंगे तो भी 2 साल। लेकिन कोई 12th पास बच्चा अगर बीएड करना चाहे तो 3 साल पहले उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर 2 साल बीएड, यानी उसको 5 साल लगेंगे। 5 साल बाद वैकेंसी की क्या स्थितियां होंगी वो हम नहीं जान रहे हैं, आप भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि 2 साल में अभी वैकेंसी बनी उसी स्थिति में बनी रहेगी जो अभी चल रही है। तो आप अगर सिर्फ 12th पास हैं अभी तो आप डीएलएड करें, और अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप बीएड करें। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल आ रहा है कि मैं डीएलएड कर लूंगा तो डीएलएड में सीट बहुत ज्यादा है। ये भी सवाल आ रहा है कि डीएलएड में सीट बहुत ज्यादा है, और मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन है और बीएड किए तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आपके लिए 6 to 8 भी हो जाएगा, 10th का भी हो जाएगा, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन आप डीएलएड करेंगे तो 1 to 5 में ही रहेंगे आप। लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन हैं तो आप बीएड करिए, और आप अगर सिर्फ इंटर हैं तो डीएलएड करिए। बहुत सारे का बेहतर कोई नहीं है। आपकी परिस्थिति के अनुसार, अगर आपकी परिस्थिति के अनुसार आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से अपना चयन करिए और उस हिसाब से आप काम करिए। नौकरी इधर भी है और बीएड में भी है, डीएलएड में भी है, बीएड में भी है। लेकिन आपको देखना है कि आपका समय कितना है आपके पास लंबा समय है तो आप बीएड चुनिए। बीएड चुनने के बाद आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सिर्फ बिहार ही नहीं, कई सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि डीएलएड कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बीएड करेंगे तो लेट हो जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन है तो बीएड करिए और ये डीएलएड करिए। बेहतर कोई नहीं है, बेहतर आपके हिसाब से जो बेहतर है वो बेहतर होगा। मैं आपको बता दूं आप बीएड करिए, लेकिन आपको लग रहा है नहीं मैं 1 to 5 का बेहतर टीचर बन सकता हूँ, मैं 1 to 5 में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दे सकता हूँ, तो आप डीएलएड करिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं 1 to 5 में जाके बोर हो जाऊंगा, 1 to 5 में मैं अपने आप को डल दिखने लगूंगा, 1 to 5 में मैं बच्चों को ठीक से नहीं ट्रीट कर सकता हूँ, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरी नॉलेज कुछ अलग है, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप बीएड करिए। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये सवाल बनता ही नहीं है कि हम डीएड करें या बीएड करें। ये सवाल अपने आप से पूछिए और उससे जो जवाब निकले उस पर आप काम करिए। मेरे से अगर पूछिएगा पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको यही कहूंगा
कि आप अगर अभी अभी 12th किए हैं तो डीएड करिए, 2 साल बाद आप नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप बीएड करिए, 2 साल बाद, फिर भी 2 साल बाद आप भी पात्र हो जाएंगे और आपके लिए कई सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, आप अपने चॉइस से देखिए, मेरे चॉइस से मैं अपनी बात बता दिया हूँ और आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या करना है। फिलहाल इतना ही, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब हम देने का कोशिश करेंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।